हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चालू कर रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर की रिक्वायरमेंट तो हमारे लिए होती ही है। इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हमें नियम बताते हैं कि किस सेंटेंसेस को किस तरीके से बोला जाता है। पर कुछ कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो हम डेली यूज़ में ले रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और उनके लिए ग्रामर की रिक्वायरमेंट 0% है। तो अगर हम ऐसे सेंटेंसेस को अभी से ही सीखना शुरू कर दें तो ग्रामर सीखते सीखते भी हम 40-50% इंग्लिश बोलना तो सीख जाएंगे। और ये लेक्चर उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके साथ भी आप काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको बोलकर आप बच्चों के साथ अच्छी तरह उन्हें सिखा भी सकते हैं और उनके साथ अच्छी तरह बिहेव भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अक्सर छोटे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए हमें उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ता है। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे वो होमवर्क करके लेकर आए या आपकी कोई बात मान ले, तो हमें उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करना पड़ता है, जिससे बच्चों को खुशी होती है। तो अक्सर हम बोलते हैं गुड जॉब, बहुत बढ़िया, मतलब एक्सीलेंट। अति सुंदर, ब्यूटीफुल। जैसे किसी की बुक की अच्छी हैंडराइटिंग है, वो अच्छी हैंडराइटिंग में होमवर्क लेकर आया, या उसने बहुत अच्छा ड्राइंग बना के लेकर आए, तो हम उसकी तारीफ के लिए बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, अति सुंदर। क्या तुम सही हो? आर यू करेक्ट? आर यू करेक्ट? माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी। देखिए, ये बहुत ही एक मैजिक वर्ड कह सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हो और 2-3 फ्रेंड हैं या फिर कोई भी आपके फैमिली रिलेटिव्स है, वो आपस में बात कर रहे हैं और आपको उसी बीच अपनी बात रखनी है, तो हम उन्हें ऐसे ही बीच में नहीं टोक सकते। तो हम उन्हें एक्सक्यूज़ मी बोल कर एक बार हम उन्हें रोक कर अपनी बात को रख सकते हैं। इससे उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी बात भी रख सकते हो। या मान लीजिए आप किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी। क्या खूब, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, आई एम सॉरी, सिखाते हैं, अच्छा वर्ड है, इसे मैजिक वर्ड कहा जाता है। तो हम उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि बेटा जब भी आप गलती करो तो आप सामने से माफ़ी मांगो। तो आई एम सॉरी बोलने के साथ साथ आप ये भी सिखाइए फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी। इसे खुद करो, डू इट योरसेल्फ। जब बच्चा मान लो कोई होमवर्क घर से करके लाता है पर वो अपने पेरेंट्स से करवा रहा है, अपनी बड़ी बहन से, अपने बड़े भाई से करवा रहा है, तो हम कहते हैं ना कि बेटा अपना होमवर्क खुद किया करो। तो हम ये वर्ड बोल सकते हैं, डू इट योर सेल्फ। इसे खुद करो, डू इट योर सेल्फ। क्या तुम गलत हो? आर यू रॉन्ग? क्या तुम गलत हो? आर यू रॉन्ग? आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ। कभी कभी हम ऐसे बच्चों को या फिर अपने किसी पेरेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ ला के देते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे उन्हें आप फ्रूट्स ला के दे रहे हो, उन्हें जूस दे रहे हो, और वो बोलते हैं ना कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो हम कह सकते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ। अब ऐसे सेंटेंसेस के लिए ग्रामर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इन्हें ऐसे ही सीख सकते हो। मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ टाउन। जैसे आप कभी ऑफिस में बैठे हो, अपने कलीग से बात कर रहे हो और आप नहीं आए थे या बाहर गए थे, तो आप कहते हैं ना कि मैं कल शहर से बाहर था। तो आप उससे हिंदी में बोलने के बजाय उसे आप इंग्लिश में बोलिए, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, मैं शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ टाउन। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर हम बोलते रहते हैं। तो अब उन्हें अब हिंदी में ना बोलकर आप इंग्लिश में बोलिए, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ये वर्ड तो हम पता नहीं दिन में कितनी बार बोल देते हैं। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। आपको कैसे पता?
हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। अक्सर कुछ ऐसा होता है कि हम ये पता होता है कि ये बात सिर्फ मुझे पता है, सामने वाले को नहीं पता। और अगर वो ऐसी बात आगे बोल देता तो हम अक्सर कहते हैं ना, आपको कैसे पता। तो उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, हाउ डू यू नो। आखिरकार हो गया। कभी कभी हम कुछ ऐसे काम करने बैठ जाते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, कठिन होते हैं, जल्दी से होते नहीं है, पर फाइनली बहुत मेहनत के बाद वो काम हो जाता है। तो हम अक्सर ऐसा कहते हैं ना, आखिरकार ये काम तो हो ही गया, फाइनली इट्स डन। अब यहाँ पे इट्स मतलब इट इज़। तो जब हम बोलते हैं तो इट इज़ नहीं कहते, उसको इट्स कहते हैं। फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो गया। बड़े अपमान की बात है। हाउ डिस्ग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है। हाउ डिस्ग्रेसफुल, आशीर्वाद दो। ब्लेस हिम या ब्लेस हर, अगर बॉय हो तो हिम, गर्ल्स हो तो हर, ये चीज़ याद रखिएगा। ब्लेस हिम, आशीर्वाद दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंसेस है जो हम अक्सर बोलते हैं और इन्हें सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हमने ये एक नया सीरीज चालू किया, जिससे हम आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखा पाए जिन्हें आप बिना ग्रामर सीखे भी सीख सकते हो। प्रैक्टिस करिए, सारे सेंटेंसेस को बार बार सुनिए, और ये वो सेंटेंस जिन्हें आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना पड़े तो आप उससे हिंदी में ना बोलकर आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। 2-3 बार ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कठिनाई होगी, पर जैसे जैसे ये हैबिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली ये आपके मुंह से ये वर्ड अपने आप निकलेंगे। ठीक है। और अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आपके पहचान कोई ऐसे सर या टीचर है जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, या ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करिए। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और उन्हें लगेगा भी कि हाँ, आपने उन्हें कुछ अच्छा भेजा है। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सीरीज़ हम बनाते रहें तो प्लीज़ कमेंट। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.